जय हिंद। यह क्लासेस चल रही है वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में, जिसमें आज की क्लास में हम देखेंगे क्षुद्रग्रह क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं, धूमकेतु क्या होता है। क्योंकि बिफोर क्लास में हम आपको संपूर्ण जानकारी दे दिए थे, ग्रह कैसे बनते हैं, ग्रह क्या होते हैं, बहुने ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं और लघु सौर मंडलीय पिंड क्या होते हैं। आज की क्लास में बिना देरी करते हुए हम चलते हैं, देखते हैं आज की क्लास में हमें आपको लघु सौर मंडलीय पिंड के बारे में, क्योंकि आपको बता दिए थे कि IAEU के अनुसार ग्रहों को आपको सौर मंडलीय पिंडों को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। परंपरागत, एक बहुने ग्रह, एक लघु सौर मंडलीय। ये बच गया लास्ट में, जिसमें हम देखते हैं इसमें क्षुद्र ग्रह के बारे में देखते हैं। इसमें क्षुद्र ग्रह देखते हैं, उसमें उल्का पिंड देखते हैं और हमारा धूमकेतु देखते हैं। इसे इंग्लिश से बोलते हैं स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी के नाम से जानते हैं। संक्षेप में आपको ग्रह के बारे में बता देते हैं और उपग्रह के बारे में बता देते हैं और हमारे बहुने ग्रह के बारे में बताते हैं। और आपको लघु सौरमंडलीय ग्रह के बारे में बताएंगे। ग्रह क्या होता है? ग्रह वह खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के साथ साथ क्या करते हैं, अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने आकार को गोल बना चुके हो। क्या हो? गोल बना, जैसे पृथ्वी हमारी गोल है, जोड़ आकार की। अब देखिए और क्या करते हैं, अपनी कक्षा में, जो इसके सूर्य की कक्षा में आसपास की चीजों को कोई भी खगोलीय पिंड नहीं उपस्थित हो। ये कैटेगरी रखता है IAEU नहीं रखा था। और उपग्रह क्या बोलता है? अब उपग्रह क्या होते हैं? सूर्य की परिक्रमा के साथ साथ अपने क्या करते हैं, ये हमारे ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, उसे बोलते हैं उपग्रह बोलते हैं। बहुने ग्रह का होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, लेकिन यह अपने सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बट क्या है कि उसमें कंडीशन आ जाती है, ये आकार में छोटे होने के साथ अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण आकार में जो गोलावट होती है, वो आकार में गोलावट नहीं कर पाते हैं, आकार को चेंज नहीं कर पाते हैं, ये चीजें। और लघु सौरमंडलीय पिंड, लघु सौरमंडलीय पिंड देखने को मिलते हैं। किसे बोलते हैं? वह सभी पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन न ग्रह होते हैं, न बहुने ग्रह होते हैं, न ही प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। ध्यान दीजिए क्या क्या होते हैं। वह सभी खगोलीय पिंड जो आसमान में छोटी छोटी चीज दिख रहे हैं, दाने दिख रहे हैं, बिंदु दिख रही है, कांट दिख रहे हैं, धातु दिख रहे हैं, इतनी छोटी आकार दिख रही है, वो सब क्या होते हैं? पिंड होते हैं। और क्या पिंड होते हैं? ध्यान देखिए, वह न तो ग्रह होते हैं, न बहुने ग्रह होते हैं। 3 कंडीशन रखता है, न ग्रह कैटेगरी में आते हैं, न बहुने ग्रह कैटेगरी, न प्राकृतिक ग्रह होते हैं। ये किससे बने होते हैं? आपको धातु से बने रहते हैं, चट्टान से मिलकर बने रहते हैं। मुख्य रूप से उपस्थिति कहाँ रहती है इसके देखने को मिलता है? ये देखने को मिलती है, इसे बोलते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में उपस्थित रहते हैं। इससे बोलते हैं, हम देखने को मिलती है, इससे बोलते हैं मेन एस्टेरॉयड बेल्ट। ध्यान दीजिए, मेन एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। और हमारा कहाँ रहता है? वरुण के बगल में रहता है। अब देखिए वो इसे बोलते हैं, हम देखने को मिलता है क्यूपर, आपको देखने को मिलता है बेल्ट। क्यूपर बेल्ट के बाहर देखने को मिलता है, वहां भी देखने को मिलता है, ओट के दिन बाहर देखने को मिलता है, ये चीजें। अब ध्यान देखिए, ये है। अब इसमें आपको डाउट होना चाहिए, कहाँ हमारे क्षुद्र ग्रह? ये क्षुद्र ग्रह है। काहे को होना चाहिए? चट्टान को होनी चाहिए। आगे चलते हैं, बिना देरी करते हुए देखते हैं। अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह और जैसे अवान्तर ग्रह बोलते हैं, जैसे एस्टेरॉयड बोलते हैं। ध्यान दीजिए, एस्टेरॉयड क्या होती है? ध्यान दीजिए, क्षुद्र ग्रह क्या होता है? देखिए, वह खगोलीय पिंड जो किससे बने रहते हैं? सूर्य की परिक्रमा के साथ साथ जिससे निर्माण हुए रहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? चट्टान और धातु से बने होते हैं। और छोटी खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। जैसे हमें देखने को मिलता होगा वेस्टा और हाइजिस और पोलास, ये देखने को मिलता है। इसके आकार बहुत कम होती है। ये देखिए क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, आकार ये होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। जैसे 500 किलोमीटर का उसका डायमीटर होता है, व्यास होता है। अब ये हम देखने को मिलता है, ये कहाँ उपस्थित है? तीनों देखने को मिलता है, हमारा देखने को मिलता है, क्षुद्र ग्रह देखने को मिलती है। ये कहाँ देखने को मिलता है? मेन एस्टेरॉयड बेल्ट के पास देखने को मिलता है, एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में देखने को मिलता है। ये चीजें ध्यान देखिए, तो ये तीनों यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? ध्यान देखिए, एस्टेरॉयड क्या होती है, कभी कभी आ जाती है कहाँ? देखिए, ये हो गया एस्टेरॉयड। जैसे सूरज, जैसे मंगल ऊपर निकला, ये गुरुत्वाकर्षण कारण इसे देखने को मिलता है, ये एस्टेरॉयड को आगे बढ़ा देता है, ये पृथ्वी की तरफ आने लगती है। ये चीज पृथ्वी पर आने लगती है, पृथ्वी के वायुमंडल में घुसती है, तो इसे उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं? उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। जैसे ये आगे बढ़ जाता है,
गैस का कारण हो ऐसे सूरज के पास निकलता है, तो इसे क्या बोलते हैं, हमें धूमकेतु के नाम से जानते हैं। ये डाउट नहीं होना चाहिए, एक गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ये चीजें कभी कभी खुद का मंगल पे गिरने लगती है, दूसरे आपको देखने मिलता है, उल्का पिंड देखने मिलता है शनि पे, अलग अलग जगह गिरने लगती है। पृथ्वी पे गिरती है, वायुमंडल पे आती है, पृथ्वी का वायुमंडल बहुत ज्यादा है, आपको देखने मिलता है पृथ्वी पर वायुमंडल के रूप में देखने मिलता है। उल्का पिंड के देखने मिलता है 6.6, आपको करोड़ वर्ष की बात बताएं, 6.5 करोड़ वर्ष की पूर्व की बात है, जिसमें से आपको देखने मिलती है एक उल्का पिंड चिकसुलूप, जिसका नाम था चिकसुलूप, नाम था उल्का पिंड था, जो मैक्सिको की खाड़ी में गिरा था, जिसमें आपको विलुप्त कर दिया था डायनासोरों को। ये चीजें आज बात आगे चलते, आप ध्यान देखिए, ये जब हम बोल रहे हैं कि जो एस्टेरॉइड आगे बढ़ के पृथ्वी की तरफ आ सकती है, तो इसी के लिए हमारा क्या है, साइंटिस्टों ने एक विचार किया, खगोल वेताओं ने एक डिसाइड किया कि उसकी डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन चेंज कर दे तो इसकी जो आपकी डायरेक्शन है, मान लीजिए अर्थ है, इसके डायरेक्शन इधर से आ रहा है, दोनों टकराए ना, इसके डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर देंगे तो डायरेक्शन से बाहर चला जाएगा, हमारी चीज चली जाएगी। ये चीज के लिए डायरेक्शन के लिए तो प्लेनेटरी आपको डिफेंस के रूप में इसे जाना जाता है। नासा ने आपको क्या किया था 2021 में डार्ट नाम से, ठीक ना, डबल एस्टेरॉइड आपको री डायरेक्शन टेस्ट के रूप में किया था, डार्ट नाम दिया था, नासा ने किया था। टकराव किया था, आपके ध्यान दीजिए टकराव किया था, ये चीज ध्यान दीजिए। ध्यान देखिए, यहाँ से लगभग पृथ्वी से 26 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर जो हमारा मेन एस्टेरॉइड बेल्ट है, वहां पे एक हमारा डाइमोस नाम का क्या था आपको देखने मिलता है, क्षुद्र ग्रह था, डाइमोस था। और क्षुद्र ग्रह डाइमोस पे क्या किया, नासा ने क्या किया, डार्ट नाम का यंत्र भेजा। अब देखिए डार्ट नाम का यंत्र है, इस तरह का यंत्र भेजा। अब क्या किया, डार्ट नाम का यंत्र भेजा, जो ये चीजें, अब इसका इसका चक्र लगा रहा था, उपग्रह था एक, देखिए डाइमस का ही एक उपग्रह था डोमोफोरस, क्या था, डोमोफोरस। डोमोफोरस पे क्या हुआ थी, ये जाके अचानक जो डार्ट था वो अचानक जाके इस पे टकराया, इसकी कक्षा को क्या किया, डायमोफोरस को चेंज कर दिया कक्षा, ये कक्षा चेंज हो गया। इससे क्या हुआ, सिद्ध हो गई कि हमारा क्या हुआ, कि हमारा जो डार्ट है कभी भविष्य में आने वाले पृथ्वी संकट में होगी तो कभी भी किसी भी एस्टेरॉइड को चेंज किया जा सकता है, डायरेक्शन को, उसकी कक्षा को बदला जा सकता है। ये सफल रहा, कब रहा, 2022 में सफल रहा। और इसकी निरीक्षण करने के लिए पता चला, निरीक्षण करने के लिए यूरोपीय स्पेस एजेंसी हेरा नामक क्या ली, हेरा नामक मिशन भेजा, सैटेलाइट भेजा और पता किया, उसका इमेज देखी कि उसकी 2024 में भेजा, अब देखा कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। ये चीज है, आपको अंतर देखने की मिल रही है। अब ध्यान देखते हैं, आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक और मिशन चला था जैसे जाक्सा बोला जाए, जापान एरोस्पेस आपको एक्सप्लोरेशन ऑफ द एजेंसी के नाम से इसकी एजेंसी है, जैसे जाक्सा बोला जाता है। मिशन देखता था हाईबूसा, हाँ वही हाईबूसा जो गाड़ी चलती है, हाईबूसा, ये चीज ध्यान दीजिए। इसने लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, 2014 में सैंपल के लिए क्या किया, सैंपल एक आप देखने मिलता है मेन एस्टेरॉइड बेल्ट के बगल में देखने मिलता है, 30 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी से देखने मिलता है। रेयू नाम का एक क्या होता है आपको देखने मिलता है, हमारा लघु सौरमंडलीय पिंड होता है, क्षुद्र ग्रह होता है। उस पे क्या होता है, ये क्षुद्र ग्रह होता है, उसी पे क्या करता है ना, आपको हमारा जाक्सा जापान का आपको स्पेस एजेंसी भेजती है, वहाँ पे पानी की पता करती है, वहाँ पे उस पे कार्बन की पता करती है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की पता करती है, वहाँ से पता करती है, वहाँ से सैंपल लेकर आती है, पता करती है कि वहाँ पे सच में पानी की अवस्था है, वहाँ पे जीव की अवस्था है, सैंपल से पता करती है। ये चीजें ध्यान में डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हम धूमकेतु, धूमकेतु और पुस्तल तारे के रूप में जानते हैं, और जिसे कमेट के इंग्लिश में कमेट के नाम से जानते हैं। सिंपल समझिए, ये वो खगोलीय पिंड होते हैं, वो खगोलीय पिंड होते हैं जो बर्फ, चट्टान, धातु, गैस से मिलकर बने रहते हैं, लेकिन सूर्य के नजदीकी आने से, सूर्य के नजदीकी आने से उसके बर्फ हमारे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, वो गैस हमें चमकीला दिखाई देता है, जिससे हम बोलते हैं आपको धूमकेतु। अब ये पूछ के आकार में दिखता है। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, मेन हो गया, ये चट्टान हो गई। अब ध्यान से देखेंगे तो इसके बाहर में होता कोमू,
कोमोस होता है, ये बर्फ जमी रहती है। कोमा होती है, देखिए कोमा होती है, बर्फ जमी रहती है, बर्फ की एक चादर जमी रहती है। अब यही क्या करता है, पीछे पीछे क्या करता है, जब सूर्य के पास आता है, नजदीक आता है, तो ये क्या करता है, अपने साथ ये छोड़ देता है, धूलकण छोड़ता है इसके पास, और हमारा गैस में कन्वर्ट होता है। ये दोनों दिखता है, एक हमारा पीला कलर का दिखता है जो डस्ट होता है, और जो हमारा गैस के रूप में रहता है वो दिखती है हमारे नीले कलर की दिखती है। आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे ये चीजें, ये आकार होता है। अब ध्यान देखिए, ये इस साइड डस्ट दिख रहा होगा, इस साइड आपको आयरन दिख रहा होगा। जी हाँ, देखिए आयरन दिख रहा होगा, ये डस्ट दिख रहा है, इसकी आकृति अब विपरीत होती है सूरज की। ध्यान देखिए, ये चीजें सूरज साइड नहीं होती है, चमकीला दिखती है, सूरज निकल जाती है। अब यह इसकी स्थिति कहाँ रहती है, तो आपको देखने मिलता है ऊपर पे देखने मिलता है और उल्ट पे देखने मिलता है, दूर से आती है, न कि ये आपको मेन बेल्ट पे आती है। ध्यान से देखिए ये चीजें। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से आती, ये आएगी और सूरज के पास आते आते क्या करेगी, यहाँ पे आते आते चमकने लगती है, वाष्पीकरण होता है उसके बर्फ का, गैस रहती है, उसके आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए इसका निर्माण कैसे हुआ रहता है, आपको देखने मिलता है, जिसे हमें कमेंट्स बोलते हैं, जैसे बर्फ, चट्टान और जमीन और जमी हुई बर्फ से बनती है। नाभिकी में बर्फ और धूल और चट्टान होते हैं। कौमा में देखने मिलता है, नाभिकी के चारों ओर धूल के बादल घुसे होते हैं। पुछ होता है, गैस एवं धूल के लंबी और आपको चमकीली धाराएं होती हैं। ये ध्यान देखिए, एकदम चमकीली धारा होती है। आप देखने मिलते हैं एक हेलिस नामक का, आपको देखना 76 साल बाद हमें धूमकेतु देखने को मिलता है। अब देखिए 1986 में ये हमें पहली बार देखने को मिला था। ये ध्यान दीजिए, कब दिया था, 1986 में देखने को मिला था। तो इसके बाद 76 साल बाद देखने को मिलेगा। ये ध्यान दीजिए, कब मिलेगा, 76 साल बाद देखने को मिलेगा। ये 2052 में देखने को मिलेगी। अब ध्यान दीजिए, 2052 में देखने को मिलेगी ये चीजें हमें धूमकेतु। अब लगभग आप अंतरिक्ष में देखेंगे, हमारे सोलर सिस्टम देखेंगे, तो 1 लाख से ज्यादा हमारे पास क्या है, हमें देखने को मिलेंगे धूमकेतु देखने को मिलेंगे, कमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब देखिए उल्का पिंड, हमने क्या बोला, क्षुद्र ग्रह ही क्या कहलाते हैं, हमारे धूमकेतु कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह ही हमारा उल्का पिंड कहलाते हैं। सिंपल से बोलना, क्षुद्र ग्रह जो स्थित है, जो रुका हुआ है, उसे हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। जो आगे बढ़ रहा है और वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल घुस रहा है, उसे उल्का पिंड बोलते हैं। पृथ्वी मंडल से आगे चला जा रहा है, उसे धूमकेतु बोलते हैं। सिंपल सी बात बोलो, जो रुका है क्षुद्र ग्रह, जो चल रहा है आपको उल्का पिंड, और जो वायुमंडल में जा रहा है पृथ्वी के लिए, और जो हमारा क्या कर रहा है, सूर्य की तरफ जा रहा है, सूर्य के वायुमंडल में जा रहा है, उसे हम बोलते हैं धूमकेतु। ध्यान दो, उल्का क्षुद्र ग्रह के दो रूप, एक साइड पृथ्वी के वायुमंडल में जा रहा है तो उल्का पिंड, एक हमारा सूर्य के वायुमंडल में जा रहा है तो उसमें हमें धूमकेतु बोलते हैं। और उल्का पिंड के रूप में जैसे अब जगह मेट्रोराइट बोलते हैं, मेट्रोराइट के रूप में देखेंगे, मेट्रोराइट हुआ अंतरिक्ष में, मेट्रोराइट देखिए उल्का पिंड अंतरिक्ष में घूमने वाली पत्थर या धातु का टुकड़ा होता है, जो अधिकांश क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के टुकड़े होते हैं। श्रीमती, टुकड़े होते हैं। ये चीजें जो छोटे होते हैं, इसके राख होते हैं, जो हम बोले थे बड़े बड़े चीज होते हैं धूमकेतु, इसके छूटे हुए क्या होते हैं, राख होते हैं। ये चीज जानिए किसके होते हैं, हमारे धूमकेतु होते हैं। ये देखिए उल्काही पिंडक जैसे मेट्रोराइट्स बोलते हैं। मेट्रोराइट्स देखने को मिलती है, कब होता है हमारे मेट्रोराइट्स देखने को मिलती है, जब आसमान में क्या करते हैं, ये लोग भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, आगे बढ़ते हैं, इससे बोलते हैं, ठीक ना, उल्का पिंडक बोलते हैं, मेट्रोराइट बोलते हैं। उल्का कब बोलते हैं, जब पृथ्वी को वायुमंडल में घुस जाता है, चमकीला दिखने लगता है, इसे मेट्रोस बोलते हैं। या ध्यान दीजिए, अब उल्कास किसे बोलते हैं, मेट्रोराइट किसे बोलते हैं, जब कभी किसी भी जहाँ पे गिर जाता है। ध्यान दीजिए, जब कभी भी कहीं किसी जगह गिर जाता है, गिरने के बाद वो क्या करता है, मेट्रोराइट कहलाता है। ये ध्यान, मेट्रोराइट कहलाता है। जैसे आपको उल्का पिंड आपको देखने को लुनार झील में देखने मिलेगा। लुनार झील बनी है महाराष्ट्र में, तो वो किसकी वजह से बनी है, आपको उल्का पिंड गिरा वहां से, वहां पे क्या गिरा है, मेट्रोराइट्स गिरा है। ये चीज ध्यान दीजिए।